अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन के मुतालिक बताता हूँ कि कौन सा बीमारी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा। एंटीबायोटिक मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दो टाइप्स होती है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होती है, दूसरा ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं। इनको खत्म करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं इसको एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन या एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन कहा जाता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको यह बताता हूं कि कौन सा बीमारी के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसकी मुख्तलिफ ग्रुप्स होती है। जैसा कि बीमारियां मुख्तलिफ होती है, ऐसे एंटीबायोटिक भी मुख्तलिफ होते हैं। आज मैं आपको पार्टिकुलर एंटीबायोटिक बताता हूं कि ये एंटीबायोटिक इस मेडिसिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन की यूजेस को देखा जाए कि कौन सा मेडिसिन कौन से बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें जो टॉप मेडिसिन आती है वो है एमॉक्सिसिलिन, जो फेंसिलिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इसका स्ट्रांग एक्शन है। जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, जैसा हमें जो गले में इन्फेक्शन होती है, थ्रोट में जो इन्फेक्शन होती है, आपकी साइनस में जो इन्फेक्शन होती है, ओटाइटिस मीडिया यानी खान में जो इन्फेक्शन होती है, नमोनिया होती है, पेप्लो में जो इन्फेक्शन होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन होती है, किसी चोट लगने की वजह से जो जख्म बनी हुई है या ऑपरेशन के बाद भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकते हैं। डेंटल जो इन्फेक्शन होती है, दांत में जो इन्फेक्शन यानी गम्स में, मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होते हैं, इनके लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो लोग एमॉक्सिसिलिन ग्रुप से रेजिस्टेंस है तो इसके लिए एक और मेडिसिन है जिसे हमें कोएमॉक्सिक्लेव कहा जाता है, जैसे अगमेंटिन है या खेलामॉक्स है, आप इसका इस्तेमाल करें। ये भी एमॉक्सिसिलिन ग्रुप पेंसिलिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है और सिमिलर यूजेस है जैसा एमॉक्सिसिलिन की है। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो एजिथ्रोमाइसिन है, जो मैक्रोलाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के खिलाफ इसका स्ट्रांग एक्शन है। स्पेशली स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में फैम्पल दाने निकले हैं या जख्म बने हुए हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होती है, गले में जो इन्फेक्शन होते हैं, टॉन्सिलाइटिस होती है या नमोनिया होती है या ब्रोंकाइटिस होती है, इन सारी कंडीशन को अगर आपकी दांत यानी डेंटल जो इन्फेक्शन होती है इनके खिलाफ भी बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, जो क्वेनालोन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इसका स्ट्रांग एक्शन है। जैसे यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन है, सोजश है, बार बार आती है, किडनी और ब्लडर में जो इन्फेक्शन है या यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, नमोनिया है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, खांसी है, बलगम है, तो इनके लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसके बाद जो एंटीबायोटिक आती है वो है लेवोफ्लॉक्सासिन, जो क्वेनालोन ग्रुप से इसका भी ताल्लुक है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। स्पेशली इसका जो एक्शन है वो लंग में जो इन्फेक्शन होती है, नमोनिया होती है, खांसी होती है, बलगम होती है, तो इन पेपड़ों में जो इन्फेक्शन होती है इनके लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। साथ इसके और बहुत यूजेस है रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ, अपर रेस्पिरेटरी जैसे टॉन्सिलाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो या आपको ओटाइटिस मीडिया हो, स्किन में इन्फेक्शन हो, यूटीआई हो, इसके बहुत अच्छा और जबरदस्त यूज है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं और डॉक्सासाइक्लिन है, जो टेट्रासाइक्लिन इसके ग्रुप से इसका ताल्लुक है और वेब्रामाइसिन की नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये मेडिसिन स्पेशली स्किन इन्फेक्शन में इसका जबरदस्त रिजल्ट है। जैसा अगर आपकी चेहरा या स्किन में एक्नी है, फैम्पल्स है, तो इनके लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इन मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। जो सेप्रोफ्लॉक्सासिन मैंने आपको बताया, ये टाइफाइड फीवर में इसका यूज बहुत ज्यादा है और जबरदस्त है। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं वो है ओफ्लॉक्सासिन, जो क्वेनालोन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसका स्पेशल यूज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इसका स्ट्रांग एक्शन है। ये टाइफाइड फीवर में, यूटीआई में इसका इस्तेमाल बहुत कॉमन किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन में इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा यूजेज है। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं वो नॉरफ्लॉक्सासिन है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ स्ट्रांग एक्शन है। जैसा यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ब्लडर में या यूरेथ्रा में जो इन्फेक्शन होती है इनमें इसका बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट है। साथ ही इसके बाद एक स्ट्रांग और पावरफुल एंटीबायोटिक आता है जो सेफलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन से इसका ताल्लुक है। इसका नाम है सेफेक्सिम। इस मेडिसिन में खास बात यह है कि यह प्रेगनेंसी में सेफ है। प्रेगनेंसी के दौरान जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है
इनकी ट्रीटमेंट के लिए भी ऑफ एस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसकी बहुत ज्यादा यूजेस है, जैसे यूटीआई है, टाइफाइड फीवर है, ओटाइटिस मीडिया है, एंटर एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल होती है, स्किन में जो इन्फेक्शन होती है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इनके लिए बेहतरीन और पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसके इस्तेमाल से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाती है और आप जो आसानी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती है। इसके बाद जो मेडिसिन आते हैं और सेफोटॉक्सिडीन है जो सेफालोस्पोरिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। जो लोग सेफाक्सिम ग्रुप से रिएक्शन एलर्जिक है या रेजिस्टेंस इससे हुए हैं तो इसके लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये पावरफुल, स्ट्रांग और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कभी भी मेडिसिन का